स्वागत है आपका रॉय चौधरी हवेली में। नमस्ते रानी साहिबा। किसी ने बताया नहीं? हमारा स्वागत जमींदारों को करना चाहिए, नौकरों को नहीं। मैं इस घर की जमींदारनी बहू ही हूँ, बिनोय रॉय चौधरी की पत्नी। हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम नौकर से मालकिन कैसे बनी, इसलिए हमारी नजरों में तुम आज भी नौकर ही हो। रॉय चौधरी हवेली में आपका स्वागत है रानी साहिबा। थैंक यू। देखिए ना, आपकी सुंदरता के सामने तो ये फूल भी फीके पड़ रहे हैं। सच रानी साहिबा, आपके जितनी सुंदर और तेजस्वी रानी साहिबा कहीं और होगी ही नहीं। आइए ना, अंदर आइए और हमें अपनी खातिरदारी करने का मौका दीजिए। आइए। सच रानी साहिबा, क्या शान है आपकी। फिर बात चाहे कला की हो, कपड़ों की या गहनों में आपकी पसंद की, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की किसी भी रानी की आपके जैसी पारखी नजर होगी। तुम्हारी जुबान भी शहद से कम मीठी नहीं। इस बार हीरा बहू चुनी है रॉय चौधरियों ने। अनिरुद्ध ने बिल्कुल सही सलाह दी थी। बस अब अंग्रेजों वाला जलपान पेश करके रानी साहिबा को और खुश करना होगा, ताकि वो खुशी खुशी वाइसरॉय के स्वागत समारोह का निमंत्रण दे दे मुझे। रानी साहिबा, आपके सम्मान में मैंने कुछ खास तैयारियां की है। अगर आपकी आज्ञा हो तो लेकर आऊं? जी। जला है क्या? बाकी सारा विदेशी सामान तो बाहर से मंगवा लिया था ना? केक नहीं मिला था क्या? लगता है आज इस जले हुए केक के साथ रॉय चौधरी परिवार की इज्जत भी जलने वाली है। अब मेरा मतलब है बिगड़ी घोड़ी है रानी साहिबा। पता है ना, तेवर देखे हैं ना उनके। तुम उनको ये जला हुआ केक खिलाओगे, पता है ना क्या होगा? ये केक तुम्हारे सर पे होगा। ऐसा केक अगर रानी साहिबा के सामने लेकर गई तो निमंत्रण मिलना तो दूर की बात है, वो आस पास तक नहीं आने देंगी मुझे। पर अब करूँ तो करूँ क्या? ये तो केक है, कितना अच्छा बना है, पर ये केक किसने बनाया? कोयली भी नजर नहीं आ रही कि उससे पूछ लूं। कोई बात नहीं, जिसका भी केक है उससे बाद में माफी मांग लूंगी, पर इस वक्त इसे रानी साहिबा के सामने जाकर रख देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे लिए और मेरी मुहिम के लिए वाइसरॉय के स्वागत समारोह के उस निमंत्रण सूची में शामिल होना बहुत जरूरी है। बहुत ही स्वादिष्ट है और मुलायम भी, मुंह में डालते ही घुल गया। मानना पड़ेगा मनोरमा, बातों के साथ साथ अंग्रेजी केक बनाने में भी माहिर हो तुम। केक बनाने के लिए छोटी पत्नी की तारीफ हो रही है? ऐसा कैसे हो सकता है?
वो तो अपने काले दिल जैसा, सिर्फ काला जला हुआ पत्थर जैसा केक ही बना सकती है। तो रानी साहिबा, आप भी किसी अंग्रेजी रानी से कम थोड़ी है हमारे लिए। देखना पड़ेगा। इसका मतलब मेरा केक छोटी पत्नी का जला हुआ केक तो यही पड़ा हुआ है और मेरा बनाया हुआ केक रानी साहिबा को खिला रही है। रानी साहिबा, आप कहे तो ऐसा और केक बनवा के भिजवा दूंगी महल पे। खुद ने तो केक की जगह कोई ना बनाया और यहाँ मेरे बनाए हुए केक को अपना बोलकर खूब तारीफें लूट रही है आप छोटी पत्नी। दूसरे की चीज को अपना कहना सही है क्या? क्या इसे चोरी नहीं कहते? और दूसरे की चीज चुराने का इतना शौक क्यों है आपको? पहले मेरे पति बाबू चुराए और अब मेरे केक को भी चुरा लिया आपने। क्यों? ये लड़की क्या कह रही है? लड़की नहीं, वंदिता रॉय चौधरी हूँ मैं। और सच कह रही हूँ मैं रानी साहिबा जी, ये केक मैंने बनाया था, मैंने, वो भी अपने पति बाबू के लिए। शक्ति, इन्होंने तो दांत तोड़ने वाला केक बनाया था। वंदिता, मेरी बात सुनो। नहीं, सुनना नहीं, दिखाना है मुझे रानी साहिबा को। रानी साहिबा जी, चलिए मेरे साथ रसोई में और आप खुद ही देख लीजिए इनका बनाया हुआ काला पत्थर जैसा केक। अभी भी रखा है रसोई में। चलिए देखिए मेरे साथ। वंदिता रुको, मेरी बात सुनो। आज नहीं रुकेगी वंदिता, आज आपका सच सामने ला कर ही रहूंगी मैं छोटी पत्नी। ठीक है, अभी लाकर दिखाती हूँ मैं आपको। वंदिता, ये क्या तमाशा है वंदिता? घर पे आए मेहमान के सामने ऐसे बर्ताव करना सही है? ये तो अपनी छोटी पत्नी से पूछिए आप कि किसी के केक को चुरा। सही कहा ठाकुर साहब ने कि रॉय चौधरी परिवार में जो तमाशा देखने को मिलेगा उससे हमारा खूब मनोरंजन होगा। अगर रानी साहिबा नाराज हो गई तो मेरी मुहिम असफल हो जाएगी। मुझे माफ कर देना वंदिता, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, पर अब जो मैं करने जा रही हूँ वो मेरी मुहिम के लिए बहुत ज़रूरी है और मेरे लिए देश के आगे कुछ भी नहीं, मैं खुद भी नहीं। अब रानी साहिबा, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। वो क्या है ना, इन्होंने मुझसे शादी कर ली, इसलिए मेरा बनाया हुआ केक नहीं, खुद कोयले की तरह जल रही है मुझसे बड़ी पत्नी। झूठ बोल रही है वो, अब ध्यान मत दीजिए। मैं झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, ये केक मैं अभी फिर से बना के दिखा सकती हूँ। क्या आप बना सकती हैं? बस वंदिता, रानी साहिबा के सामने मैं मनोरमा का और अपमान नहीं होने दूंगा। तुम अभी अपने कमरे में जाओगी और एक शब्द नहीं बोलोगी।
जाओ पौंदता। पर आपने ही तो कहा था ना कि गलत के विरुद्ध। पौंदता, अपने कमरे में जाओ प्लीज, प्लीज। मैंने कहा ना पौंदता, कमरे में जाओ। I'm very sorry रानी साहिबा, मैं अभी आया। पति बाबू, आपको लगी तो नहीं? नहीं मोनिता, ठीक हूँ मैं। मोनिता, तुम्हें शुक्रिया कहने आया था। बौंदिता से जब भी बात करनी पड़ती है ना, यूं झुक कर बात करनी पड़ती है। सच कहूं तो मनोरमा, बौंदिता ने सिर्फ पीठ में दर्द और नाक में दम कर रखा है। क्या हुआ बौंदिता? झुकने से आपकी पीठ में दर्द होता है ना। अब बताइए, शुक्रिया किस लिए? वो तुमने केक बनाया था इसलिए। तुम्हारे हाथ का बना केक रानी वैभवी देवी और उनके दोस्तों को पसंद आया, इसलिए। आप जानते थे कि केक मैंने बनाया पति बाबू? हाँ मोनिता। तो फिर आपने छोटी पत्नी के झूठ का साथ क्यों दिया? झूठ का साथ दिया क्योंकि उस समय झूठ सच से ज्यादा बड़ा और महान था। मेरी बात समझने की कोशिश करो बौंदिता। वाइसरॉय जनरल के स्वागत समारोह में मनोरमा का रहना बहुत जरूरी है उसके लिए, और वहां सिर्फ रानी साहिबा ही जा सकती हैं। अब उन्हें ये समझाने के लिए इतना जरूरी क्यों है छोटी पत्नी का वाइसरॉय जनरल बाबू के स्वागत समारोह में जाना? ऐसा क्या पालेंगी वो वाइसरॉय जनरल बाबू का स्वागत करके? बताइए पति बाबू, कुछ छुपा रहे हैं क्या आप मुझसे? फिलहाल बौंदिता को मनोरमा के मुहिम के बारे में बता नहीं सकता, ये सही वक्त नहीं है। नहीं बौंदिता, अब देखो, वाइसरॉय जनरल के स्वागत समारोह में जाना बहुत सम्मान की बात है ना। मनोरमा के लिए, हम सब के लिए, काका बाबा सब चाहते हैं कि हमें ये सम्मान का अवसर मिले कि हम वाइसरॉय जनरल के स्वागत समारोह में उपस्थित हो सकें। और मनोरमा सिर्फ रॉय चौधरी की एक अच्छी बहू होकर उस इच्छा को पूरा करना चाहती है और कुछ नहीं। मैं जानता हूं कि मनोरमा ने तुम्हारे बनाए केक को अपना नाम देकर गलत किया। मैं मानता हूं कि हमें किसी और की मेहनत को अपना नाम नहीं देना चाहिए। किसी चोरी से कम नहीं है ये। जो मनोरमा ने किया वो उस समय की मांग थी। तुमने जो किया, क्या वो सही था? सही था बौंदिता? चाहे लाख मनमुटाव क्यों ना हो अपनों में, किसी बाहर से आए मेहमान के सामने घर के अपनों के झगड़े सामने लाना सही है? क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? क्या इज्जत रह जाएगी रॉय चौधरियों के रानी वैभवी देवी की नजरों में बौंदिता? गलत था ना बौंदिता? अब बौंदिता, मैंने जो भी किया
वो सिर्फ हमारे परिवार की इज्जत, हमारे परिवार का मान सम्मान बचाने के लिए किया। और मनोरमा ने भी वही किया बॉन्डता। और जानती हो क्यों किया? वो इसीलिए किया क्योंकि बॉन्डता सिर्फ रानी वैभवी देवी ही हमारे परिवार का नाम स्वागत समारोह की सूची में शामिल करवा सकती हैं, और कोई नहीं कर सकता ये। तुम समझ रही हो, ये हमारे परिवार के मान सम्मान की बात है। तुम चाहती हो हमारे परिवार की नाक कट जाए? क्या तुम नहीं चाहती कि रॉय चौधरियों की इज्जत बनी रहे बॉन्डता? बॉन्डता, चलते। रुकिए रानी साहिबा जी, मुझे लगा आप रानी साहिबा हैं। पार की नजर होगी आपकी, सही गलत की पहचान होगी आपको, पर नहीं, आप जान ही नहीं पाई कि ये केक मैंने नहीं, छोटी पत्नी ने बनाया था। बच्ची हम नहीं, तुम हो। हम रानी साहिबा हैं। मतलब चेहरा नहीं, मन भी पढ़ सकती है? आप जानती थी कि एक छोटी पत्नी ने बनाया है? हाँ बिल्कुल। जिस प्यार और सम्मान से मनोरमा ने हमारा स्वागत किया था, और जितनी मीठी ये है, हमें पता चल गया था कि ये मीठा केक कोई और नहीं बना सकता। फिर तो मुझे भी तारीफ करनी चाहिए आपकी। सच में हीरे और पत्थर की पहचान है आपको। फिर तो रॉय चौधरी परिवार को वाइसरॉय जनरल बाबू के स्वागत समारोह में बुलाने का सोच भी लिया होगा ना आपने? सोचा होगा ना आपने? वो मैं भी क्या पूछ रही हूँ आपसे, आप जैसी इतनी समझदार रानी इतनी छोटी सी गलती थोड़ी ना करेंगी। आपके तो चेहरे का तेज बता रहा है कि आपने मन भी बना लिया है कि रॉय चौधरी ही स्वागत करेंगे वाइसरॉय जनरल बाबू का, है ना? बोलिए ना। हाँ। और सच बताऊं, आप जैसी रानी तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है ना छोटी पत्नी? हाँ हाँ बिल्कुल। हमने तो पहले से ही सोच लिया था कि रॉय चौधरी परिवार को बुलाएंगे वाइसरॉय जनरल के स्वागत समारोह में, है ना? वैसे मनोरमा, तुम्हें खास करके आना है अपने पति के साथ वाइसरॉय के स्वागत के लिए। जी जरूर। अब चलें? बॉन्दिता, बॉन्दिता रुको, मेरी बात सुनो। बॉन्दिता रुको रुको, तुमने आज जो मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया। ये आपके लिए नहीं किया मैंने। आज इतना बड़ा झूठ अपने परिवार का मान बचाने के लिए कहा है, सिर्फ अपने पति बाबू के लिए कहा है मैंने, क्योंकि मेरे लिए मेरे पति बाबू के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। और ठाकुर साहब जैसा बुरा इंसान खुद गलत होकर मेरे परिवार के सम्मान और मेरे पति बाबू के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, ये कभी होने नहीं दूंगी मैं। पर फिर कभी मेरे बनाए हुए केक को हाथ भी मत लगाना। कोई मेरे हिस्से का अधिकार मुझसे छीने, यह पसंद नहीं है मुझे।